दोस्तों नमस्कार और गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह जैसा कल डाला था कि लाइव आएंगे, तो मैं तैयार हूं और हाजिर हैं सुबह। आज इस ग्रेट सुबह की शुरुआत आज लाइव से कर रहे हैं। एक बार देखते हैं कि कोई साथी अगर लाइव हो वो बता दे कि लाइव आ चुके हैं, और कुछ लोगों को एक बार इनवाइट कर लेते हैं। आज का लाइव बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। बहुत सी बातें जो आज तक डायरेक्ट सेलिंग में हो रही हैं और लोग कर रहे हैं, पता उन सभी को है जितने भी लोग MLM से जुड़े हुए हैं, और एक ट्रेंड सेट कर दिया, एक माहौल सेट कर दिया डायरेक्ट सेलिंग में कि टूर, ट्रेनिंग, टिकट और गजब का आप देखेंगे कि किस तरीके से लूट इसमें चल रही है। आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। डाउनलाइन ने अपलाइन से नहीं पूछती कि क्या है ये, ऐसा क्यों थोपा जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। आज बात करेंगे इस टॉपिक पे, इस विषय के ऊपर। कल डाला जैसे पोस्ट कि अब जो MLM में होगा, जो गलत एक्सपीरियंस थे लोगों के, गलत प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके खिलाफ एक आवाज़, एक इंकलाब, एक जागरण, एक जागरूकता लोगों तक जाएगी। तब तक आप भी अपने लोगों को इनवाइट कर लें, शेयर कर दें, ताकि लोग आएँ, सुने, देखें कि अब तक जो टीम के अंदर नीचे नीचे हो रहा था, अपलाइन सीनियर टीम के नीचे चुपचाप ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स अरेंज करके किस तरीके से उन भोले भाले नेटवर्करों को, लोगों को लूट रही थी, किस तरीके से उनका शोषण था। इस टिकट, ट्रेनिंग के सेमिनारों के खर्चे जो चलते थे, उनसे उनका काम चल रहा था। तो आज का सेशन लाइव शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग लीडर्स, और साथी लोग आ चुके हैं, बहुत से नेटवर्कर साथी। एक बार आप इसको शेयर करें। सुनील गोयल जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। और नारायण जी भी आ चुके हैं। 10 बजे का टाइम, सुबह सर्दी का टाइम में जब सुबह सुबह बात करेंगे तो एक बिल्कुल गर्म माहौल बनेगा कि जो डायरेक्ट सेलिंग में चल रहा था और चल रहा है, और अब इसे रोकना पड़ेगा। अब इस पे शिकंजा आना पड़ेगा कि अब अपलाइनें ना लूटें, अपलाइनें ट्रेनिंगों के नाम पे ना लूटें, अपलाइन टिकट के नाम पे अब ना लूटें। पता रहे कि किस तरीके से एक आदमी काम करता है, किस तरीके से वो मेहनत करता है, उसके बावजूद उस अपलाइन का खर्चा घर, उन बड़े सीनियरों का घर, उन टूर, ट्रेनिंग, मीटिंगों से जो कलेक्शन होती है उससे चलता है। तो एक बार देख लेते हैं जो साथी जुड़ चुके हैं। नारायण जी आ चुके हैं, सुनील जी वेलकम है सर, कृष्ण कौशिक जी वेलकम। आज बिल्कुल सच्चाई और पेपर पे आप आंकड़े निकालना, कैलकुलेशन निकालना, पता करना कि क्या जो बता रहे हैं वो सही है या गलत है, और जो हो रहा है वो सही में हो रहा है। वेलकम शशि जी। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये शब्द, एक ट्रेंड सेट हुआ कि आपको अब सिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे आपको सफल कैसे होना है, हम आपको सिखाएंगे कि आप बात लोगों से कैसे करनी है, हम आपको सिखाएंगे आपकी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी कैसे होगी, हम आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, आपकी वो चीज़ें बढ़ाएंगे। इन चीज़ों के ऊपर वो जो ट्रेनिंग्स, मीटिंग, सेमिनार आयोजित होते हैं, उनके सही आज तक आपको पता ही नहीं कि जो पैसा आप देते हैं उस पैसे का होता क्या है। आपको पता ही नहीं जो टिकटों का कलेक्शन जाता है उसका होता क्या है। आपको पता ही नहीं जिस टूर के ऊपर आप गए हो, उस ट्रेनिंग में आप गए हो, जो कलेक्शन हुआ है उसका होता क्या है। आपको ये आज तक नहीं पता होगा
आपने जितने भी मीटिंग अटेंड की होंगी, जितने ट्रेनिंग सेशन आपने लिए होंगे, जितने सेमिनार आपने लिए होंगे, उस पैसे का होता क्या है? वो बड़े अपलाइन है, वो सीनियर्स लोग, उसका करता क्या है? तो आज के सेशन को शुरू करेंगे। अब जब तक अपने साथी और जुड़ जाते हैं और लोग आ जाते हैं, काफ़ी लोग आ चुके हैं, किशोर जी आ चुके हैं, जितेंद्र जी आ चुके हैं, जयनाथ जी आ चुके हैं। आज का जो ये मैसेज, आज ये लाइव 15-20 मिनट जो हम बात करेंगे, आप देखना, आप उन लोगों तक भेजना जो इसके शिकार हैं, शिकार को पता नहीं है, लेकिन शिकारियों को जरूर भेजना, क्योंकि शिकारी हैं आज मार्केट के अंदर, शिकारी हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो शिकार करते हैं। एक नया जाल बुना हुआ है, उस जाल के अंदर लोग फंसे हुए हैं, उस जाल के थ्रू वो लोगों से इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इतना पैसा लूट लेते हैं, जिसका एहसास, जिसका नॉलेज, जिसकी जानकारी एक व्यक्ति को नहीं है। क्योंकि जब सेमिनार होता है तो आपको पता होगा कि 10-20 लीडर जो फील्ड में काम करते हैं वो मेहनत करते हैं और वो अपनी उनकी टीम में उन लोगों को, नए लोगों को वो इकट्ठा गैदरिंग करते हैं। 200, 400, 500, 600, 1000 लोग उस सेमिनार में इकट्ठे होते हैं। लेकिन जो टिकटें एडवांस जो बुक होती हैं, जो टिकटों को एडवांस जो बुक करके जो पैसा आता है, उस पैसे का होता क्या है? लोग सोचते होंगे कि शायद वो खर्चा लगता होगा, लोग सोचते होंगे ये जो प्रोग्राम आयोजित किया होगा इसका खर्चा लगता होगा। बिल्कुल भाई साहब, खर्चा लगता है, लेकिन इतना भी नहीं लगता। इतना बड़ा पैसा इकट्ठा कलेक्शन उन बड़े अपलाइनों के पास जाता है, उनके जेब में जाता है, जिसका हक आप लोगों का था, जो पैसा आपका था, जो पैसा आपकी मेहनत का, जेब का पैसा, वो एक लूट के माध्यम से उन अपलाइनों तक जा रहा है। तो आज के सेशन को शुरू करेंगे। अभी तक जितने साथी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है, वेलकम है। और मैं आपका दोस्त कुलदीप जांगीड़ फिर से हाजिर हूँ एक लाइव के लिए। और कल मैंने टॉपिक डाला था कि टिकट और कोर्स से अपलाइनों के घर चलते हैं, खर्चे चलते हैं। ये सत्य है, ये प्रमाणिक है और ये वास्तविकता है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। दोस्तों, ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल फैक्ट है। कुन अपलाइनों के घर, उनके खर्चे, उनके बच्चों की फीस, उनकी गाड़ियों की किस्तें, उनके फ्लैटों के किराए, वो सारी चीजें मीटिंग सेमिनार की टिकटों से ही उनके पूरे हो रहे हैं। इसी से उनका घर चलता है। इन्हीं टिकट सेमिनार में जो टिकटों की कलेक्शन होती है, जो फंक्शन सेलिब्रेशन के थ्रू जो कलेक्शन होता है, उसी से ही इन बड़ी अपलाइन सीनियरों का घर का खर्चा चलता है। उनकी रसोइयां तक इसी से चलती है, उनके खर्चे इन्हीं से पूरे होते हैं। तो जो मैंने कल पोस्ट डाली और बनाया मैसेज, और जब सोचा कि ये बिल्कुल सही बात है और आपको भी पता है कि बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये नहीं पता कि ये पैसा कितना होता है, ये नहीं पता पैसा इकट्ठा कितना होता है, और ये भी नहीं पता इसको लेके कौन जाता है। तो आज मैं आपके सामने बताऊंगा लेके कौन जाता है। आपको पता लगेगा इस टिकट का जो एक प्रोपगंडा, जो एंट्री टिकट का जो प्रोपगंडा है, उस प्रोपगंडे का शिकार जो लोग हैं, मैं उन शिकार लोगों की बात बताऊंगा, और जो इससे दे रहे हैं इकट्ठा कलेक्शन करके, मैं उन लोगों के बारे में बताऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का सेशन। और अब जो बात मुद्दे की है वो मैं आपको बताता हूं कि अभी 2-3 दिन से लाइव चल रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं बार बार। एक लीडर इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया था, एक आम आदमी इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया था। उसे बताया था कि आपकी लाइफ चेंज होगी, उसे बताया था कि अब आप जहां सपने पूरे नहीं हो रहे थे यहाँ पूरे होंगे, आपकी लाइफस्टाइल जो जिस स्तर का जीवन है वो बेहतर होगा। उसके लिए आप डायरेक्ट सेलिंग को चुने, इससे चुन करके आप एक बेहतर आपका जीवन शैली बनेगी। और लोगों ने 5-5, 10-10, 20-20 साल इस इंडस्ट्री को दिया, देने के बाद आज पता है आपको। दोस्तों, कॉल आ गया था बीच में, तो एक व्यक्ति ने इतनी कड़ी मेहनत यहाँ की, वो ज्वाइन हुआ, उसने फील्ड का खर्चा उठाया, अपना प्रोडक्ट परचेज किए, बेचा, पेट्रोल जलाया, तेल जलाया, धूप में कड़ी मेहनत उसने की। उस अपलाइन ने जैसा बताया, उसने अपना मेहनत फील्ड के अंदर की, बिल्कुल अपने आप को निचोड़ के रख दिया, अपने आप को सबमिट कर दिया। एक लीडर ने अपने आप को सबमिट करने के बाद
उसे जो महीने के अंदर जो उसको आता है वो आता ही है, लेकिन उसी में से एक व्यक्ति और निचोड़ता है उसको, एक व्यक्ति उसको फील्ड का खर्चा होने के बाद फिर निचोड़ा जाता है, और वो निचोड़ा जाता है टिकट के नाम पे। जी दोस्तों, जब आप कोई भी सेमिनार होता है उसकी टिकट एडवांस सेल होना शुरू हो रही है। टिकट जो होती हैं वो एडवांस बुक करते हैं वो लीडर। 200 रुपए की, 500 रुपए की, 1000 रुपए की जो टिकटें रखी जाती है वो एडवांस बुक होती हैं, और वो जो पैसा बचता है वो जो लीडर आता है वो उसकी जेब में जाता है। और मैं अब आपसे बात करूंगा कि जैसे ही वत्स साहब के चैनल के ऊपर लोग बात कर रहे हैं, चैट विद सुरेंद्र वत्स, उनके सेशन के ऊपर जो लोग आ रहे हैं, या नाम लेके बोलूं, आरसीएम के जितने लोग, जितने लीडर्स, जितने भी व्यक्ति हैं, वो रूबी, स्टार रूबी, सफायर हो, चाहे वो टेक्निकल हो, उनके जो टिकट के सेमिनार होते हैं, उनके जो जितने इवेंट होते हैं, उनकी जो टिकटें होती है, वो टोटल कलेक्शन वो व्यक्ति खुद अपनी जेब में लेके जाता है। दोस्तों एक बात बताइए, आपने वहां 500 लोग इकट्ठे हुए, 200 रुपए का भी टिकट रहा, तो दोस्त कितना पैसे इकट्ठा हो गया? 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए, 70-70 हजार रुपए की कलेक्शन एक सेमिनार पे, एक इवेंट पे होती है। लेकिन आप देखें कि उसका खर्चा कितना होता है, उस इवेंट का खर्चा कितना है। आप मैरिज पार्टी करते होंगे, आपके पास गार्डन होते होंगे, आपके लोकल वेन्यू होटल होते होंगे, वो हॉल होता होगा, एक बार आप जाके वहां बुकिंग करके आना, या वैसे ट्राई करके आना कि जी मुझे 3 घंटे के लिए हॉल चाहिए। आपका बिजली पानी एसी या जो भी है आपका खर्चा क्या रहेगा, वो दोस्त 3 घंटे के आपको 10,000 बताएगा, 15,000 बताएगा। एसी हॉल तक 15,000 में, 10,000 में बता देगा आपको। लेकिन वो 50,000, लाख रुपए, 80,000 रुपये जो कलेक्शन आया, कोई भी फंक्शन 300, 400, 500 लोगों की गैदरिंग से नीचे नहीं होता। अगर 200 रुपये भी की टिकट है तो दोस्त अब देखें कि 50,000, 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। वो सारा का सारा पैसा जो होस्ट होता है, वो होस्ट उस होटल का खर्चा देने के बाद जो बाकी पैसा बचता है वो उस विजिटिंग लीडर को दे देता है। अब वो विजिटिंग लीडर क्या सिखा के गया आपको? आपने तालियां बजा दी, उसने अपनी कहानी सुनाई, आपने तालियां बजा दी, उसने अपनी दुख भरी कहानी सुना दी, आपने तालियां बजा दी, और ये कहानी सुनाने के बाद जो बचा 40,000, 50,000 वो जेब में लेके चला गया। उनको शर्म नहीं आती कि एक होस्ट, जो एक लीडर वहां काम कर रहा है, उस शहर का जो एक होस्ट है, उस शहर की जो एक कोर टीम है, उस शहर के जो नेटवर्कर हैं, वो बेचारे फील्ड में मेहनत करके बिजनेस करते हैं, फील्ड में मेहनत करके उन लोगों को इकट्ठा करते हैं, फील्ड में मेहनत करके तेल खुद अपनी बाइक का, कार का बेच करके वो गैदरिंग करते हैं। और जब लोग इकट्ठे होते हैं, वो पैसा, वो सेमिनार का जो खर्चा देने के बाद दोस्त उस अपलाइन की जेब में डाल देते हैं, उस होस्ट विजिटिंग लीडर के जेब में डाल देते हैं। वो 20 साल से जो आज रूबी, स्टार रूबी या किसी भी कंपनी के भी सीनियर लीडर है, कैसे उनकी आत्मा मांगती है कि उनकी जेब के अंदर वो 50,000 रुपया, वो 40,000 रुपया कैसे उनको एक उनके अंदर निकल जाता है कि जनता का पैसा 2 घंटे आपने वहां अपनी कहानी, दर्द भरी चुटकुले, कभी ऊपर कभी नीचे अपने उतार चढ़ाव वहां सुनाए, और उसका पैसा आप ले गए। क्या ऐसी व्यवस्था है? क्या है ये व्यवस्था दोस्त? अगर, और बताता हूं दूसरी बात, अगर उस वेन्यू में उतने लोग नहीं आए, अगर उसका खर्चा 15-20 हजार का था और वहां पे अगर 10,000 कलेक्शन इकट्ठा हुआ, तो लोकल होस्ट, लोकल लीडर खर्चा भरता है। वो सीनियर लीडर जो विजिटिंग लीडर था वो 1 रुपया नहीं दे के जाता। ये कल्चर चला रखा है आर्थिक आजादी का अभियान वालों ने, और उन सबको पता है। जो लोग काम कर रहे हैं उस आर्थिक आजादी के अभियान में, उस बाबा के साथ जो काम कर रहे हैं, उन्हें पता है, उस होस्ट को पता है जो सेमिनार आयोजित करवाता है, अगर खर्चा जेब से लगा तो वो खुद भुगतेगा, अगर पैसा बचा तो वो विजिटिंग लीडर लेके जाएगा। कोई हिसाब किताब नहीं इन चीजों का। तो प्रोडक्ट प्लान में तो लूट रही थी, इसके बाद एक नया रास्ता निकाल रखा है उन्होंने इन सेमिनारों से टिकटों की लूट का। आप एक चीज समझना, कितने सेमिनार वो करता होगा? महीने में 2-3 सेमिनार कर देता है, 4 सेमिनार, साल में 50-50, 40-40 सेमिनार करते हैं, और 1 लाखों रुपया जिनसे उनका घर चलता है। और ये फैक्ट है, ये सत्य है। आपके जो अपलाइन सफायर हैं, आपके अपलाइन जो रूबी है, जो पिन तमगा लेके बैठे हैं, चेक तो वो दिखाते नहीं। आप उनसे पूछना, आप उनसे मीटिंग करवा के देखना, एक सेमिनार आयोजित करवा के देखो,
आप किसी दूसरे शहर से उस लीडर को बुलवा के देखो, वो आपको पूरा का पूरा जो पैसा बचेगा वो खर्चा लेके जाते हैं। तो ये सिखाने का पैसा, ये तो एक ओपन सेमिनार की बात मैं कर रहा हूं, ओपन सेमिनार की। एक ये दूसरा और आयोजित सेमिनार ये करते हैं, दूसरा आयोजित सेमिनार करते हैं टूर के नाम पे। टूर के नाम पे आपसे ट्रेनिंग के नाम के ऊपर एक लेवल निकालवाया जाता है, जिससे बल्क बाइंग होकर के बिजनेस भी बढ़वाते हैं। बिजनेस बढ़वाने के बाद उस टूर का जो खर्चा होता है, उस खर्चे जो एक उस इवेंट का जो खर्चा होता है, उससे कहीं ज्यादा पैसा बचता है इनके पास। आप खुद उस जिस वेन्यू में आप जाते होंगे टूर ट्रेनिंग पे, आपको क्या कहेंगे, वहां 3 दिन का खर्चा 15,000 का है, लेकिन ये टूर आपको 5,000 में मिल रहा है। वहां पे ऐसा होटल है, आपको 3,000, 5,000, 10,000 का तो दिन का देना पड़ता है रूम का। लेकिन करते क्या है, 4-4 गद्दे लगवा के गधों की तरह से इकट्ठा भर देते हैं 4-4 लोगों को। वो प्रॉपर्टी भी इतनी शानदार नहीं होती। कोई उत्तराखंड, कोई हिमाचल, पता नहीं कहाँ कहाँ टूर ट्रेनिंग करवाते हैं। आपने ट्रेनिंग के नाम पे खुद बिजनेस भी दिया, फील्ड में जाकर वो सामान भी बेचा, फिर गधों की तरीके से उस वेन्यू के अंदर जाकर के उस टूर के नाम के ऊपर कोई टूर नहीं हुआ, वहां पर भी आपको ट्रेनिंगों में ताली बजवाई जाती है, वहां पे भी आपको डांस करवाया जाता है, वहां पे भी क्या करते हैं, वहां पे भी मीटिंग और सेमिनार के तरीके से ट्रेनिंग होती है, कोई टूर नहीं होता। और उसका जो खर्चा था, जो 3-4, 5,000 का, 2,500 का था, उसको भी आपको 5 गुना, 2 गुना, 8 गुना लूटा। बल्क में जब आप कॉर्पोरेट बुकिंग करते हैं तो एक सस्ता पैकेज होता है, सिंगल जब आप जाते हैं तो महंगा पड़ता है। तो आप 200, 500, 1,000 लोगों का जो ग्रुप जाता है वो सस्ता पड़ता है। वो क्या कहते हैं कि सिंगल जाओगे तो आपको 20,000 का खर्चा पड़ता है, ये टूर आपको 10,000 में मिल रहा है, 8,000 में मिल रहा है। पैसा भी दिया टूर का, वहां टूर जगह जाएंगे तो आपको वहां खर्चा लगा जाने का, और उसको जाने के लिए, अचीव करने के लिए तेल फूका, जेब से पैसा लगाया, जेब से प्रोडक्ट खरीदा, जेब से टारगेट किया, अपने यार दोस्तों को थोपा आपने, और वो थोपने के बाद फिर आप उस टूर पे गए तो उस टूर पे भी लूटा गया। वहां कोई आपको टूर नहीं मिला, वहां पर भी आपको हॉल के अंदर बैठा करके आपका वहां माइंड वॉश करने का प्रयास किया गया। उस टूर के ऊपर आपकी फोटो खींचती हैं, आप अपने दोस्तों को भेजते हैं। उस टूर की फोटो आप अपने ट्रेनिंग मीटिंग के तरीके से जो मीटिंगें उसमें होती हैं उनकी फोटो आप टीम में भेजते हैं। आपकी टीम वाला भी तैयार हो जाता है कि भाई साहब गए हैं, मैं भी जाऊंगा। तो ऐसे टूर निकाल करके लूटते हैं। टिकट टूर के साथ अब नई लूट और बताता हूं, और अब देखना, हिंदुस्तान की कंपनियों के साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनी भी आपको उसी के शिकार हैं। वो एक सुयोजित तरीके से लूटती हैं। त्यागराज स्टेडियम है आपके दिल्ली में, त्यागराज, 1,000 रुपए की टिकट, 900 रुपए की टिकट, समर कॉन्फ्रेंस के नाम पे, कभी किसी कॉन्फ्रेंस के नाम पे, हर क्वार्टरली वहाँ BBS होता है, 900 रुपये, 1,000 रुपये की टिकट। और दोस्त उसकी गैदरिंग में आपको बताता हूँ, त्यागराज में 7, 8, 6,000 लोग भर जाते हैं। तो आपको पता होगा जितने लोग आए हैं उससे ज़्यादा तो टिकट बिकी होंगी। तो 15,000, 20,000 टिकट उस इवेंट की बिक जाती हैं, एडवांस बुक हो जाती हैं। तो आप गणना करें, जब 5 से 7,000 लोग तो वहां बैठे हैं, बिके कितने होंगे। अगर आपने 5 टिकट ली हैं तो 5 लोग आप नहीं गए। अगर आपने 10 टिकट ली हैं तो आपके 5, 6, 7 साथी गए। आधे लोग नहीं जा पाते, आधी टिकटें वेस्ट जाती हैं, आधी टिकटें उनकी जेब में ही रह जाती हैं। और आपने देखा होगा वेन्यू के बाहर लोग टिकट बेचते रहते हैं कि सर मेरे पास बच गई, मेरे पास बच गई। ये बची हुई टिकटों के बारे में मैं बताऊं आपको, अगर 5-7 हजार लोग त्यागराज में बैठे हैं, किसी ग्राउंड में बैठे हैं, तो बिकी कितनी होंगी। तो 5-7 हजार का डबल कर लो दोस्त, 15,000। अगर 10,000 भी टिकटें बिकी, 1,000 रुपए से आप इसको मल्टीप्लाई करें, 1 करोड़ रुपए होता है। 1 करोड़ रुपए। और वो 1 करोड़ रुपए आप त्यागराज को बुक करने जाइए। हम अब गए थे, बातें हुई, त्यागराज बुक करने जाएं दोस्त, 10-12 लाख रुपए तो मैक्सिमम खर्चा है, मैक्सिमम खर्चा है 10-12 लाख रुपए तो। लेकिन
1,000 रुपए समर कॉन्फ्रेंस के नाम के, फलाने के नाम पे 15 से 20,000 टिकटें वहां एडवांस बुक होती हैं। और वो बुकिंग करवाता कौन है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपका करंट अपलाइन, आपका करंट सीनियर, आपका करंट जस्ट जो आपका लीडर है, वो क्या करता है, वो आपकी टीमों के अंदर, छोटे छोटे काउंसलिंग के अंदर आपको पंप भरता है, आपको कहता है कि इस सेमिनार में चला जा, इस कॉन्फ्रेंस में चला जा, इस एनिवर्सरी में चला जा, आपकी अब जिंदगी बदलेगी, टीम में मोमेंटम बना रहेगा, तू जाएगा नहीं तो तेरे लोग कैसे जाएंगे। ऐसा कर करके उसको कहते हैं कि बता अब कितनी टिकटें चाहिए। वो दोस्त 20, 30, 50, 100 टिकट ले लेता है। जेब से तो गाड़ी तेल के पैसे देगा, जेब से किराया देगा, जेब से गाड़ी का खर्चा देगा, उनका आने जाने का खर्चा करेगा, चाय पानी पिलाएगा। उसके बाद एडवांस, ये सारे खर्चे होने के बाद एडवांस टिकटें ले ली, उसके बाद वो टिकटें बचती हैं, उसका क्या, बची हुई टिकट भी आपके लोग वापस नहीं लेते। आपने 10 एडवांस टिकट का पैसा दिया, आपने 10,000 रुपए, तो आपकी बची तो वापस तो लें, वो नुकसान भी आपका और मलाई उनकी, नुकसान आपका हुआ, मलाई उनकी। दोस्त और बताता हूं, अगर कॉन्फ्रेंस कोई आपकी 1,000 रुपए की होती है, तो फिर जो सेमिनार होते हैं वो 300 रुपए के, उस 300 को भी अगर मल्टीप्लाई करें उसी त्यागराज के अंदर, अगर समर कॉन्फ्रेंस आपकी और कॉन्फ्रेंस 1,900 रुपए की टिकट पे हो रही है, और फिर एक बीबीएस आता है या एक छोटा सेमिनार होता है, उसकी टिकट 300 रुपए की, 1,000 से 300 की, वो भी 10-10 हजार, 20-20 हजार टिकटें बुक होती हैं, तो 10,000 इंटू अगर 300 करेंगे तो दोस्त 30 लाख हुआ। जब 30 लाख में वो आयोजन हो गया, फिर वो बड़ा आयोजन 1 करोड़ में क्यों किया गया? ये टिकटों का पैसा ये सारा का सारा उन अपलाइनों को जाता है, जो स्पीकर होते हैं वो खुद लेके जाते हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं उनके पास रहता है ये पैसा। मतलब तेल फील्ड में अंदर बाइक में भी डलवाओ, आप कड़ी मेहनत करो, कर्जा लेकर के आप अपनी गाड़ियों की किस्तें भरें, उसके बाद आपको प्रोडक्ट की सेल आप खुद करें, बिजनेस करने के लिए भी आप जाएं, और बच गया हो कुछ भी आपके अंदर, आपको मोटिवेशन देने के लिए फिर लूट लिया जाए उस टिकट सेमिनार के नाम पे। ये कौन सी एमएलएम हो रही है? ये कौन सा सेमिनार हो रहा है? सही कह रहे हैं लोग कि सुरेंद्र बस अपनी इनकम दिखाएं, या जितने लोग हैं वो इनकम दिखाएं, उनके जो खर्चे चल रहे हैं वो इन्हीं चीजों से चल रहे हैं। अब आप फिजिकली, मैं आपको और बताता हूं, जो 20-20 साल पुराने लोग हो गए, 10 साल पुराने लोग हो गए, अब उन्होंने सेमिनार करने बंद कर दिए हैं। जो बड़ा मानता है अपने आप को, अब उन्होंने सेमिनार के नाम के ऊपर एक अलग सिस्टम प्रोपेगेंडा रच दिया, वो बच दिया कोर्स के नाम पे। अब कोर्स के नाम पे क्या कर रखा है, आपको A to Z एकेडमी, फलानी एकेडमी, फलाना ये सिस्टम, ये ट्रेनिंग, आपको कोर्स बेचे जाने लगे। एक नया आदमी जो आज इंडस्ट्री में आया है, उसे सिखाने के लिए, समझाने के लिए 4,000 के कोर्स, 3,999 का। ये कौन सा कोर्स है? टिकटों में, सेमिनारों में भी आपको जानकारी दी जा रही है, यूट्यूब फेसबुक पे सब कुछ पड़ा है। तो टिकटों में लूटते हैं, टूर ट्रेनिंग में लूटते हैं, फिर कोर्स में कुछ अगर बच गया तो उसमें से क्रीम छट के आ जाती है, उसमें कुछ लोगों के सपने जग के आ जाते हैं। तो सेमिनार में तो नए लोग फंस गए, वो एक लीडर निकला वहां से, फिर उससे काम करवाया गया निचोड़ा फील्ड में, छोटा सा लेवल देखकर उसे टूर के नाम के ऊपर मोटिवेट किया। फिर टूर पे जाकर के वहां एक बड़ा विषम पितामह आके कहता है कि अब आपको और बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए हम अब आपको एक ऑनलाइन डिजिटल कोर्स भी देते हैं। वो कोर्स है 3,999 का, जिससे आपके सपने पूरे होंगे, जिससे आप टॉप लेवल के लीडर बन जाएंगे, जिससे आप एमएलएम के बहुत बड़े एक दिग्गज बन जाएंगे। और दिग्गज बनने के लिए आपको करना क्या है? मात्र 3,999 रुपए देने हैं। करोड़ों नेटवर्कर जुड़े हुए हैं आज हिंदुस्तान में, बहुत सारी कंपनियां हैं। वो अपनी टीम को प्रमोट करे तो बहुत अच्छी बात, वो अपनी टीम को सिखाए बहुत अच्छी बात। टीम के लोग गुरुजी प्रणाम करते हैं उसको, और वो कहता आशीर्वाद आप 3,999 रुपए दे दो, मैं अब आपको और बड़ा आशीर्वाद दे देता हूं। अपनी टीम को सिखाए, वो अपने लोगों को सिखाए, लेकिन अब बेसिक नॉलेज मैं आपको दूंगा 3,999 में। और आरसीएम का लीडर भी मेरे पास आएगा, एचएचआई का भी आएगा, वेस्टिज का, मोदी केयर का, मैं इस इंडस्ट्री का अब मैं सिखाने वाला बन जाता हूं। दोस्त आप देखें 4,000 रुपए में क्या सीखेंगे आप? और आप एक बार गुणा करें अब इसका, मैं आपको बताता हूं।
मिलियंस के अंदर उनके फॉलोवर हो गए, मिलियन के अंदर उनके यूट्यूब पे फॉलोवर है, वहां पे एक इंफॉर्मेशन उन्होंने डाली तो लाखों लोगों तक पहुंच जाएगी। जब ये मैसेज दुनिया तक पहुंचा कि 3,999 में कोर्स है, जब एक मैसेज पहुंचा कि 5-5, 10-10 हज़ार में डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स हैं, तो लोगों तक पहुंचे ना। तो यही एजुकेशन आप ऐसे ही बता देते, दुनिया तक पहुंचती। आप कहेंगे कि ज्ञान का तो पैसा लगेगा, सरकार तो फ्री कर रही है एजुकेशन, फिर आप भला कहाँ चाहते हैं लोगों का? आप कहाँ भला चाहते हैं एक नेटवर्कर का? कहाँ भला चाहते हैं कि आम आदमी से एमएलएम के अंदर आए, वो अपने सपने पूरे करे, आपको बिजनेस भी दे, आपके लिए मेहनत भी करे, आपके लिए टू ट्रेनिंग भी करे, और आपके लिए जो बच गया वो जेब भी आपके समर्थित। तेरा तुझको अर्पण, जो आया कुछ बच गया वो भी तुम्हें अर्पित कर दो। तो दोस्त ये हो क्या रहा है? आप पूछे अपने अपलाइनों से कि सर ये जो सेमिनार हुआ इसका जो पैसा हुआ, अब देखें वहां कि 500 लोग हैं, 1,000 लोग हैं, आप हॉल वेन्यू को देखें, इसका क्या खर्चा होगा। आप उस मैनेजर से जाके पूछें कि सर आपका सेमिनार का आज का खर्चा क्या है, वो दोस्त आप अचंभा कर जाएंगे। वो आपको बोलेगा 10-15 हज़ार रुपये था। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जिस पिछला जो मेरा एक्सपीरियंस एमबीए कंपनी में था, एज ए प्लेटिनम में उस वहाँ लेवल पे था, मेरे अपलाइन डायमंड 2 ट्रेनिंग करते थे। उन ट्रेनिंगों में हम जाते थे तो सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और शाम की चाय, फुल डे का हम प्रोग्राम करके आते थे, और हम 1-1 हज़ार रुपये, 15-1500 रुपये चार्ज करते थे। हम कहते सर कि फ़ोन पे कर दें, बोला काउंटर पे बैठा है उनका लीडर, आप कैश दें यहाँ पे। अगर आप वेन्यू पे भी कैश नहीं दे सकते, उसके लीडर को आप कैश देंगे, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, डबल कपल आ गए तो 2 से 2,500 रुपये आपको वहाँ देने हैं। दोस्त क्या हुआ कि मेरी टीम जब बड़ी हुई, मैंने उस वेन्यू को, एक अच्छा था वो, मैंने उन्हें कहा कि भाई साहब, अपलाइन को भी कहा जी मेरी 2 ट्रेनिंग जो आप करते हो मैं उसमें नहीं रहूँगा, मैं मेरी ट्रेनिंग्स खुद करूँगा, आप एज ए स्पीकर आ सकते हैं, एज ए गेस्ट वहाँ आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपना खुद अपने लेवल पे करें, आपको जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं आपके लिए ट्रेनिंग मीटिंग के लिए आऊँगा, मुझे नीड पड़ेगी मैं आपको बुलाऊँगा। तो दोस्त जैसे मैंने उनसे ये अनुमति ली कि मैं अपना काम खुद कर लूँगा, आपके ट्रेनिंग्स में हम नहीं आएंगे, हमारे ट्रेनिंग्स हम खुद करेंगे, मैं उन्हीं वेन्यू में दोबारा जब गया, उन्हीं वेन्यू पे, उसी हाईवे के ऊपर, उसी दिल्ली जयपुर हाईवे पे, उन वेन्यू में जब मैं अपनी ट्रेनिंग्स के लिए बुकिंग करने के लिए जब उस वेन्यू में जाता हूँ, वहाँ पे एक व्यक्ति हैं ईश्वर जी जो उसको चलाते हैं, 5 स्टार प्रॉपर्टी है। मैंने उसको बोला कि दोस्त अभी जो टीमें हमारी यहाँ आती थी, ऐसी ट्रेनिंग मैं खुद करना चाहूँगा, एक फुल डे का मुझे प्रोग्राम करना है, सुबह आपकी चाय, दोपहर का लंच और शाम की चाय आप देंगे। ये सब चीज़ मैंने उसको बताई तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आपकी बुकिंग है, कितने लोग होंगे? मैंने कहा जी 80-90 100, मिनिमम 80, मैक्सिमम 100, अब अपना चार्ज बताएं। दोस्त अचंभा कर गया। उन्होंने कहा कि जितना मैं आपके अपलाइन डायमंड से लेता था, आप भी उसी टीम से आते हैं, जो वो देते थे वही आप दे देना। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता वो क्या देते थे। उन्होंने बताया, मैं शॉक कर गया दोस्त। जिस वेन्यू में हम फुल डे एक ट्रेनिंग के लिए 1,000 रुपये दे रहे थे, उस व्यक्ति ने कहा कि सर 550 रुपये आप दे देना, मैं उनसे 550 लेता हूँ। तो दोस्त कहाँ 500, कहाँ 1,000? 100 लोग तो मेरी टीम के बैठते थे। तो मैं अचंभा कर गया कि दोस्त 50,000 रुपये तो ये यहाँ से कमा के जा रहा है, और ऐसी वो 4-4, 5-5 ट्रेनिंग पूरी टीम की करते थे। तो 1,00,000-2 लाख रुपए तो इससे उनका काम गुजारा। वो फॉर्चूनर किस्त तो इसी चली है, हमें तो क्या पता लगा। और फिर मैंने उसे कहा कि आप एक काम करें, मैं फर्स्ट टाइम आपके यहाँ आया हूँ और मैं अलग से अब करना शुरू किया है, मुझे सही रेट बता दें। तो दोस्त 450 रुपये में फाइनल करके मैंने 2 ट्रेनिंगें वहाँ की 450 रुपये में। उन्होंने कहा कि जितने लोग आते हैं हम उनको काउंट कर लेते हैं, उतना ही हम अपना अरेंजमेंट कर लेते हैं और आप अपना फुल डे का सेशन करिए। तो दोस्त 450 में जो मैंने प्रोग्राम रखे किए, उन लोगों ने 1-1 हज़ार रुपये, 1500 रुपये। और ऐसा जब हमने कहना शुरू किया तो दोस्त सच बताता हूं, सभी लोगों ने आवाज उठाई और यह हुआ। आज उस डायमंड को एक सेशन करना भारी पड़ गया। आज पिछले 2 साल से एक सेशन नहीं कर पा रहा, लोगों की लूट बची। अगर आपको कोई जानकारी होती है दोस्त नहीं बताएंगे। वो इसलिए कहते हैं कि क्रॉस लाइन से ना बोलने, इसलिए वो डाला गया है
क्योंकि गलत हैं वो लोग। मेरे साथी हैं शशि कुमार जी, हांसी हिसार से, ये होस्ट थे आरसीएम के। इन्होंने कहा कि सर मैं एमपी से लीडरों को बुलाया, चौधरी साहब आए, कोई और बड़े सीनियर को मैंने 2-3 को बुलाया। उस होटल वेन्यू पे जो खर्चा होता था और जो पैसा बचता था, और जो बड़ा बड़ा डायमंड है हिंदुस्तान का, बड़ा बड़ा जो टॉप अचीवर आरसीएम के हैं, बोलो भाई मैं यूं पकड़ के यूं दे देता था, और यूं देखता यार इस बार तो कम है। चौधरी साहब बता रहे थे कि 70,000 बचा था, इस बार तो 25 ही बचा। ये देखता है बंदा। ऐसे लीडर होते हैं यूं पकड़ के यूं जेब में डाल के चले जाते हैं। ये है आपके सीनियर्स। तो होस्ट से पूछो जो उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, उस होस्ट से वो पैसा लेती है वो कंपनी के जो लीडर आपको मीटिंग देने आते हैं। फिर क्या वो मोटिवेट करके गए, वो अपनी कहानी सुना गए, अपने चुटकुले सुना गए, मैं गरीब था फिर मैंने काम किया, मैंने लोगों को जोड़ा, मैंने मेहनत की। हाँ बिल्कुल मेहनत की, तुमने की मेहनत, मेहनत करके तो नेटवर्क बना, मेहनत करके लोगों को जोड़ा था। वो मेहनत आप हम सब लोग कर रहे हैं, पर उस मेहनत से वो दुश्मनी तरीके से उसको निचोड़ा क्यों जा रहा है? अगर पैसा वहां आपके पास उस वेन्यू का बचता है उस होस्ट के पास, तो कहे कि वहां पे एक अकाउंट बना लो आप लोकल इस शहर का, इसमें लगता रहेगा ये पैसा, इस अकाउंट में डालते रहो, कभी वेन्यू में अगर जरूरत पड़ी इस पैसे को वहां यूज करो, कोई और रास्ता व्यवस्था वहां बनाओ, पर ना उनकी जेब में जानी चाहिए। तो दोस्त ये हो रहा है। एनिवर्सरी अभी हुई या पहले हुई है, अब तो कोरोना में थोड़ी सी लिमिटेशन हुई है, लेकिन 2 साल 3 साल पहले की एनिवर्सरी देखना आप, चाहे आरसीएम की देखें चाहे किसी और कंपनी की देखें, 200 रुपए की टिकट, पूरे देश में नारा, इस बार 72 20 साल, इस बार 72 15 साल, इस बार 72 17 साल। दोस्त अगर एनिवर्सरी होती है तो लीडर टीमें नहीं, इतना बड़ा हुजूम बस की बस भर के जाती हैं, ट्रेन की ट्रेन भर के जाती हैं, 1 लाख से मिनिमम। अगर वो कहते हैं कि करोड़ ज्वाइनिंग है हमारे पास, तो दोस्त 1 करोड़ का अगर 1% माने 1 लाख लोग तो जाते नहीं वहां, पर यह आपको पता होगा 5 8 10 हजार लोग जाते हैं। अगर 5 8 10 हजार जाते हैं तो 1 लाख टिकटें बिकी, 1 लाख को आप 200 से गुना कर लो, 2 करोड़ रुपया आ गया दोस्त। क्या उस स्टेज का, क्या उस लाइट का, क्या उस टेंट का करोड़ों रुपए खर्चा है? अरे वही लोग तुम्हारा सामान बेचते हैं, वही लोग तुम्हारे कस्टमर हैं, वही लोग तुम्हारे यूजर हैं, और उन्हीं से भी फिर अपनी जगह पे बैठने का, मिट्टी में बैठने का तुम करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया। ये कौन सा सिस्टम? आरसीएम में तो ऐसी कर रखी कि यही लोग सेमिनार कर पाएंगे, इस लेवल के सेमिनार कर पाएंगे। कोई नया बंदा करता उसको करने नहीं देते, क्योंकि पता लगता है सब चीजों का। तो दोस्तों करोड़ों लोग उन्होंने ऐसा काम किया है। उस त्यागराज स्टेडियम में जहां BMW की ट्रेनिंग्स होती हैं, वो 900 रुपए की या तो कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उसी जगह 300 रुपए का सेमिनार भी करते हैं। तो जब 300 में हो सकता है तो फिर 900 क्यों लेते हो? और 300 में भी करते तो भी 30 लाख रुपया बचता है। जब 30 लाख में जब त्यागराज बुक होता है तो वो फिर वो 1 करोड़ में क्यों? उस पैसे करते क्या हो? मैं बताता हूं करते क्या है। जो होस्ट स्पीकर आते हैं वहां भी वही BMW जो कंपनी के लोग हैं वो उन होस्ट को देते हैं। उस सब जो डायमंड स्पीक करके जाते हैं उन्हें 10,000 20 30 हजार रुपये देते हैं। जनता का पैसा प्लान से भी उनको दिया, एक नेटवर्क बना करके लीडर उनको बिजनेस भी देता है, एक लीडर उनके लिए तेल पानी खर्च, जमीन में जूम पे जमीन पे मेहनत भी करता है, और फिर उन्हीं के गाने सुनने के लिए वो हजारों रुपया फिर उनको सुनने के लिए देता है, और वो सुना हुआ पैसा उस वेन्यू पे खर्च नहीं उनकी जेब में भी चला जाता है। ये कौन सी MLM? फिर उनका एक्सपीरियंस हो गया 10 20 साल का, फिर वो आते हैं 4,000 रुपए का कोर्स ले लो, 4,000 रुपए का कोर्स। अब उन्होंने एवरेज समझ में आ गया, देखिए आप, उन्हें समझ में आ गया अगर वेन्यू पे 500 लोग आते हैं तो 20 30 हजार रुपये मुझे बचता है, और 4,000 ले लिया, 200 रुपए की टिकट से अगर 20 30 हजार बचता है तो दोस्त 4,000 इंटू, आप एक बार गुणा करके मुझे बताएं, मैं एक बार कैलकुलेशन करके देखें, 1,000 गुणा 10,000 करेंगे, 10,000 गैदरिंग हुई, 1,000 की टिकट थी, तो दोस्तों 1 करोड़ बना। अगर 10,000 लोगों ने भी कोर्स ले लिया और 4,000 रुपए का ले लिया तो दोस्त कितना बना? 4 करोड़ रुपया। 10 करोड़ रुपया तक, 20 करोड़ रुपए तक का ये बजट ये बना के बैठे हैं कि आम आदमी को पता नहीं वो झुग्गी का होगा, झोपड़ी का होगा, और वो 4,000 5,000 रुपए
दे देगा हमारी प्रोफाइल को देख करके। दोस्त, जब 10,000 लोग 1,000 रुपये पे करते हैं तो 1 करोड़ रुपए बनता है। अगर 10-20 हजार लोगों ने वो 4,000 रुपये का कोर्स भी लिया तो दोस्त 8 करोड़ रुपए बनता है। वो करोड़ों रुपया कहाँ जाएगा आप देखिए, और वो बढ़ता जाएगा उनका। ये दिमाग है इस MLM की, ये दिमाग है, दिमाग। ये दिमाग खोखला करेंगे उस डायरेक्ट सेलिंग के उस धरातल को, खोखला करेंगे जो नई पीढ़ी से MLM में आ रही है, खोखला करेंगे जो नया युवा नेटवर्क से MLM में आ रहा है। वो आप जो कन्वेंस करेंगे वो नहीं समझेगा, वो सुनेगा उस वक्त साहब की बात, वो सुनेगा उन अपलाइनों की बात, वो सुनेगा उन कोर्स बेचने वालों की बात, और दिमाग की तरीके से वो नेटवर्कर खोखला हो जाएगा। उसे ना जूम का समझ आएगा, ना जमीन पे मेहनत करने का पता लगेगा, ना किस तरीके से वो मेहनत करके नेटवर्क बिल्ड बनाएगा। उसके दिमाग में एक गलत एजुकेशन भर दी जाएगी, उसे एक बिल्कुल अंधभक्त बना दिया जाएगा, उसे इस तरीके का वशीकरण कर दिया जाएगा कि वो इस जकड़न से बाहर जा नहीं सकेगा। इसलिए तो कहते हैं MLM बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी है। अरे अच्छी है तो फिर मिल क्या रहा है? इसी MLM की इन्हीं लूट के खिलाफ दोस्त आपको खड़ा होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जो कोर्स उसको मल्टीप्लाई करके देखे कितना बड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे। सेमिनारों पे इकट्ठा हुआ छोटा लेवल पे, उससे थोड़ा सा बड़े लेवल के ऊपर उन्हें टू ट्रेनिंग पे इकट्ठा हुआ। अब उन्होंने पता लग गया मल्टीप्लिकेशन, अब उन्हें पता लग गया नेटवर्क की पावर, अब उन्हें पता लग गया अगर मैं कोई एक ट्रेनिंग डिजाइन कर दूं ABCD, अगर मैं बता दूं 4 बेसिक 9 को स्टेप, और वो उसको डिजाइन कर दूं और डिजिटली मैं उनको दे दूं तो 4,000 लेंगे, तो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम मेरे पास आएगा, बहुत बड़ा एक पैसा मेरे पास आएगा। ये सब चीज उनका एक मकसद है, क्योंकि सेमिनार से उन्होंने ले लिया, 500-200 लोगों से आता था, अब उन्होंने एक करीब 1,500 लोगों को टूर से लिया। अब एक बड़ा टारगेट उनका इस हिंदुस्तान के युवा पे, हिंदुस्तान के दिमाग पे, ये बिल्कुल अपने ट्रेनिंग के नाम पे YouTube चैनल उन्होंने बना लिए हैं, YouTube पे सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप कहते हैं कार्डिनल रूल है ये दूसरी जगह बात करना, फिर क्यों पब्लिकली आप YouTube पे आते हो? क्यों फिर अपनी ट्रेनिंग अपनी टीमों में क्यों ना करें? क्यों सोशल मीडिया पे आकर के अपनी ट्रेनिंग और अपने कोर्स बेच रहे हो? तो दोस्त, आज का जो सेशन था यहीं तक। आपने जो समय दिया उसके लिए थैंक यू। ज़्यादा लोगों तक आप अपना आज ये मैसेज पहुंचाएं, और आज कल लाइव यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।